हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश उरवाडिया आपका स्वागत करता हूँ। फिनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का लेक्चर 1 में उनका जो इंट्रोडक्शन सेशन था वो हमने ले लिया था। आज के लेक्चर 2 में उनके रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करें उससे पहले थोड़ी प्रीवियस चीजें फिर से एक बार याद कर देते हैं कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सपोज कि मान लो कि कोई फर्म्स है और वो फर्म्स को अगर कोई कंपनी परचेज कर देती है। अब इसमें होता क्या है कि सपोज कि ये फर्म को एक कंपनी ने कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2019 को ये फर्म को परचेज किया गया या फिर परचेज जो एग्रीमेंट है वो हो गया। अब क्या होता है कि फर्म को परचेज किया है, अब उसे कंपनी में कन्वर्ट करनी है। तो ये फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? तो फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए उनकी एक लीगल प्रोसीजर रहती है, उनका डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो ये सारी प्रोसीजरमेंट फुलफिल करने के लिए कंपनी को हम मान लेते हैं कि 3 मंथ लगे। कितने? 3 महीने। और कंपनी की जो प्रोसीजरमेंट है वो कब फिनिश होती है? 1 जुलाई 2019। कंपनी को 1 जुलाई 2019 को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कंपनी की जो स्थापना है वो हो जाती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। 1/7/2019 से कंपनी लीगली वो उनका काम जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो उनका मतलब ये हुआ कि 1/7 पहले का पीरियड यानी अप टू 13 जून 2017 तक, तब तक तो कंपनी लीगल में थे ही नहीं। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि हमने रनिंग बिजनेस परचेज किया है, इसीलिए 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस चालू रहा। बिजनेस चालू रहा है तो इसमें प्रॉफिट या लॉस होने की आवश्यकता है। तो ये जो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 13 जून यानी बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जिनको हम बोलते हैं प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, तो ये पीरियड में जो भी प्रॉफिट कमाया वो होगा प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन। और कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन होने के बाद यानी हमें जो कंपनी है वो लीगल स्टार्ट होने के बाद आपका जो ईयर फिनिश होता है 31 मार्च 2020, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये जो पीरियड है वो आपका होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी बिजनेस किया है और इसमें जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो भी हमें अलग लिखना है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो होल प्रॉफिट है, होल प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये दोनों प्रॉफिट को हमें अलग करना है। सबसे पहले आज का हमारा जो काम है वही है, इसमें हमें यही सीखना है कि प्रे एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट को कैसे एलोकेट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ बताया है विवेक कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2017 टू परचेज बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। देखो, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस हम 1 अप्रैल को परचेज करते हैं, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कब उनको मिलता है? 1 जुलाई 2017 को। तो ये जो डेट है वो डेट से हम पीरियड डिसाइड करेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना पीरियड्स है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना पीरियड्स है। और वो कैलकुलेशन को हम नाम दे देंगे टाइम रेशियो। क्या देंगे? टाइम रेशियो। और ये जो टाइम रेशियो निकालते हैं प्रे एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और वो आपको करनी भी है, क्योंकि जो एक्सपेंसिस है या फिर इनकम है उनको अलोकेट करने के लिए उनकी जरूरत रहती है। तो उनके लिए हम लिखेंगे प्रे इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ वो भी वर्ड्स लिख देते हैं, इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब उसमें हमें ये देखना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन में कौन सा पीरियड आएगा। तो सिंपल सी चीज है, बिजनेस हमने कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2017 को। हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट यानी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कब होती है? तो 1 जुलाई 2017 को। यानी 1 जुलाई के अगले दिन वो होगी 13 जून 2017 तक। तो 1 अप्रैल परचेज डेट से लेके 13 जून 2017 तक का जो भी पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा। और 1 जुलाई 2017 से
ये जो भी साल है वो कब फिनिश होगा, 31 मार्च 2018 तक का जो पीरियड है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। अब प्री इनकॉर्पोरेशन में 1 अप्रैल से 13 जून यानी कितने मंथ रहेंगे, 3 मंथ, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 1 जुलाई से 31 मार्च यानी 9 मंथ रहेंगे। अब ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो पीरियड मिला उनका रेशियोज निकाले तो रेशियो रहेगा 1:3। ये हमारा टाइम रेशियो है, तो वो याद भी रखना है क्योंकि उनका बहुत जगह उनका यूज होने वाला है। ये हो गया। उसके आगे जो भी स्टेटमेंट है वो देखेंगे। इसमें बताया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस prior to incorporation and after incorporation for the company for year ending 31st March 2018। आपको दोनों प्रॉफिट को अलग अलग लिखना है, prior to incorporation and after incorporation। तो ये करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट उसी तरह बनेगा। सबसे पहले आपको हेडिंग में लिख देना है स्टेटमेंट शोइंग अपोस्टमेंट प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। टेबल में कॉलम कैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर का एक कॉलम बनाना है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस के जो भी नेम्स है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको लेना है बेसिस ऑफ अपोस्टमेंट, यानी आप जो अपोस्टमेंट करेंगे एक्सपेंस और इनकम का उनका बेस क्या है, तो वो बेस का नाम हम लिखेंगे। इसमें टाइम रेशियो हो सकता है, सेल्स रेशियो हो सकता है, या फिर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी हो सकता है, या फिर उनका कोई गिवन बेसिस है तो वो हमें लिख देना है। हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन, तो इसमें दो कॉलम बनाने के, एक्सपेंस लिखने के लिए एक लिखना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम के लिए। सिमिलरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी वही करना है, एक्सपेंस और ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम लिखने के लिए। तो इसी तरह आपको एक टेबल सबसे पहले ड्रॉ कर देना है। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करें उससे पहले आपके पास दो रेशियो होने चाहिए। एक रेशियो क्या होना चाहिए, टाइम रेशियो, तो वो तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। दूसरा भी एक रेशियो आपको निकालना है, वो है टर्नओवर रेशियो या फिर सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो में वही करना है आपको जो आगे किया। इसमें भी आपको प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स अलग लिखना है और पोस्ट का अलग लिखना है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो हमारा है 1 अप्रैल 17 से लेके 13 जून 17 तक। पोस्ट का है 1 जुलाई 17 से लेके 31 मार्च 2018 तक। तो आपको सेल्स रेशियो निकालना है, तो आपको ये ड्यूरिंग 3 मंथ जो सेल्स है वो अलग लिखना है और जो लास्ट 9 मंथ है उनका भी सेल्स अलग लिखना है। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन दी होगी। देखो यहाँ फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है कि द टोटल सेल्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 18 वाज 10 लाख, यानी पूरे साल का सेल्स जो है 10 लाख है। ऑफ दिस सेल्स ऑफ 2 लाख वाज फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 13 जून। 1 अप्रैल से लेकर 13 जून के बीच कितना सेल्स हुआ है हमारा, 2 लाख। तो देखो मैं यहाँ यही जरूर है 1 अप्रैल से 13 जून तक जो सेल्स है वो है 2 लाख। अब पूरे साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरी साल का जो सेल्स है वो 10 लाख है। इसमें से बिफोर 13 जून तक 2 लाख है, तो रिमेनिंग कितना यहाँ होगा, 8 लाख। अब उनका भी रेशियो निकाले तो 2 लाख 8 लाख है, तो फिर वो रहेगा 1:4 रहेगा। ये हो गया आपका सेल्स रेशियो। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंस या इनकम सेल्स के रिलेटेड है वो सेल्स रेशियो से हम अलोकेट करेंगे, और जो टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है उनको हम टाइम रेशियो से अलोकेट करेंगे। तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये दो कैलकुलेशन कर देनी है, टाइम रेशियो निकाल देना है और सेल्स रेशियो निकाल देना है। अभी काम करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ जो टाइम रेशियोज है, वो टाइम रेशियोज है हमारा 1:3 और जो सेल्स रेशियोज है वो है 1:4। ये दोनों यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है मैं सबसे पहले आपको लिख देना है ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट से। तो यहाँ जो भी एक्सपेंस के बैलेंस है इसमें आपको देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है, तो ये दे दिया है यहाँ पे। द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ₹4 लाख रुपीज है। अब देखो प्रॉफिट कैसे होता है, तो सेल्स से डिपेंड करता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल्स आपका ज्यादा हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, सेल्स अगर कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम रहेगा। यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, सेल्स के साथ रिलेटेड है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स रेशियो। हम बेस में क्या रखा है, सेल्स को रखा है। ओके, अब सेल्स का जो रेशियो है 1:4 है और हमारा टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4 लाख है। 4 लाख को आपको 1:4 में डिवाइड करना है, तो 4 लाख इंटू 1/4 5 लिखेंगे और 4 लाख इंटू क्या करेंगे 4/4।
अब दोनों का आंसर निकाले तो आंसर क्या रहेगा 80,000 और यहाँ रहेगा 3,20,000। ये हो गया। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम के कॉलम में लिखेंगे, एक्सपेंस में अभी कुछ लिखना नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ले लेना है सबसे पहले और उसको इनकम के कॉलम में लिख देना है। ये हो गया। अब आपका पास जो भी एक्सपेंस या इनकम है उनको 1 by 1 आपको लिखनी है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं रेंट एंड टैक्सेस, वो है 40,000। तो यहाँ लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस और वो कितना है टोटल 40,000। ठीक है। अब रेंट का मतलब क्या होता है, आपकी जो फैक्ट्रीज है, ऑफिस है, आपका गोडाउन है, उनका जो रेंट है तो वो रेंट हम पर मंथ के हिसाब से देते हैं या पर ईयर के हिसाब से देते हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं। तो वो किसमें हम अपोर्चमेंट करेंगे, टाइम रेशियोज में। तो यहाँ हमारा टाइम रेशियोज क्या है 1:3। तो रेंट का जो टोटल 40,000 है उसे हम टाइम रेशियोज में एलोकेट करेंगे। 40,000 को अगर 1:3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सपेंस रहेगा यहाँ पे 10,000 एंड 30,000। और रेंट एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे। ये सिंपल चीज करनी है। उसके बाद देखें तो क्या है, तो एम्प्लॉय सैलरी 68,000। कितनी है 68,000 एम्प्लॉय सैलरी। अब एम्प्लॉय सैलरी भी हम पर मंथ के हिसाब से देते हैं, तो वो भी किसमें आएगा, टाइम रेशियोज में हम अलोकेट करेंगे। 68 को टाइम रेशियोज है हमारा 1:3 में अलोकेट करेंगे तो यह आंसर आएगा 17,000 एंड 51,000। वो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो देखो पार्टनरशिप फर्म में कौन सा डिबेंचर होता है, कोई डिबेंचर नहीं होता है। डिबेंचर तो सिर्फ कहाँ होता है, कंपनी होने के बाद होता है। तो कंपनी के पहले का जो पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी होने के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो कहाँ जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। वो हमें दोनों में नहीं लिखना है, सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे। और डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट है 20,000 तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में रहेगा। तो इसी तरह ऐसे भी एक्सपेंस हो सकते हैं, ये किसी एक पोस्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन को फॉलो करते रहेंगे। तो ये होगा डिबेंचर इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे वो है जनरल एक्सपेंसेस 12,000 है, तो यहाँ लिख देते हैं 12,000, पहले याद रहे इसीलिए यहाँ लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो भी आपको किस रेशियोज में लिखना है, टाइम रेशियोज। 12,000 को टाइम रेशियोज हमारा क्या है 1:3 है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा यहाँ पे 3,000 और 9,000। कॉमन चीज है। चलो जनरल एक्सपेंस का हो गया। उसके बाद लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो 4,000 है। कितने 4,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो क्या होता है, तो जो भी कंपनीज है उनको एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस होता है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो वो तो किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए की है, तो वो प्री कॉर्पोरेशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो पोस्ट में लिखेंगे एक्सपेंस, इसलिए एक्सपेंस में लिखेंगे 4,000। अब नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं। प्रिलिमिनरी बाद है ऑडिट फी, वो 1,600 है, तो यहाँ पहले लिख देते हैं 1,600 ऑडिट फी। अभी ऑडिट फी है वो भी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको सैलरीज देते हैं, तो वो भी लिखेंगे टाइम रेशियोज में। टाइम रेशियो हमारा 1:3 है, तो यहाँ पे रहेगा आंसर 1,600 को अगर एलोकेट करेंगे तो 400 एंड 1,200 इसी तरह रहेगा। तो थोड़े बहुत एक्सपेंस को तो आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन से रेशियोज में हमें जाना है। उसके बाद है डायरेक्टर फीस, वो लिख देंगे डायरेक्टर फीस। अब ये डायरेक्टर जो फीस है वो कितनी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं 7,000। डायरेक्टर फीस देखो पार्टनरशिप फर्म में तो वो डायरेक्टर होते नहीं। डायरेक्टर कब होगा, तो कंपनी बनने के बाद, यानी हमारा जो इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद डायरेक्टर रहेंगे। तो डायरेक्टर फीस है वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, पोस्ट में, यानी कंपनी के बाद में लिखेंगे। और वो कितना एक्सपेंस है 7,000। तो देखो इसी तरह ऐसे भी एक्सपेंस होते हैं जो किसी एक पीरियड में आएंगे प्रे या पोस्ट में, उनको एलोकेट हमें नहीं करना है। तो याद रखना है कि कौन सा एक्सपेंस कैसे और किस रेशियोज में हमें एलोकेशन करना है। डायरेक्टर फीस के बाद नेक्स्ट वन देखेंगे तो वो है सेल्स कमीशन, जो 16,000 है, यहाँ लिख देते हैं 16,000 और एक्सपेंस है हमारा सेल्स कमीशन। अब सिंपल सी चीज है, हमें आइडिया भी आ जाता है। सेल्स कमीशन किस पे डिपेंड है, सेल्स पे डिपेंडेंट है। सेल्स अगर ज्यादा रहा तो कमीशन ज्यादा होगा, सेल्स अगर कम रहा तो कमीशन कम रहेगा। तो सेल्स कमीशन को हम किस रेशियोज में एलोकेट करेंगे, सेल्स रेशियोज में। और सेल्स रेशियोज हमारा क्या है 1:4 है।
तो ये जो 16,000 है वो एक्सपेंस को आपको 1/4 में डिवाइड करना है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो यानी 5। तो फिर आंसर रहेगा यहाँ पे 3200 और फिर 16,000 इंटू 4/5, तो यह आंसर रहेगा 12,800। उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे सेल्स कमीशन के बाद, वो है बैड डेब्ट्स, वो है 2000। तो वो लिखेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स भी क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड है। बैड डेब्ट्स किसके रिलेटेड है? क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड। तो हम यहाँ भी सेल्स में लिखेंगे। सेल्स रेशियो जो है वो है हमारा 4/5 में हम 2000 को अलॉट करेंगे। तो फिर यहाँ पे एक्सपेंस रहेगा 400 एंड 1600। ये जो भी 2000 बैड डेब्ट्स है उनको हम सेल्स रेशियो यानी 1/5 में अलोकेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं बैड डेब्ट्स के बाद है वो शेयर ट्रांसफर फी 700। शेयर ट्रांसफर फीस, देखो शेयर ट्रांसफर फी जो एक्सपेंस नहीं वो इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो कोई शेयर होते नहीं है। शेयर किसके रिलेटेड है? कंपनी होने के बाद आएगा। तो फिर ये जो शेयर ट्रांसफर फी की जो इनकम है वो हम पोस्ट में लिखेंगे, लेकिन इनकम में लिखना है, इनकम एंड ग्रॉस प्रॉफिट वाले कॉलम में। तो वो है 700। ठीक है, तो शेयर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, उनके रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। इनकम है तो इनकम में लिखना है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में लिखना है। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी की पहले की बात, और कंपनी जब तक नहीं होती तब तक शेयर होते नहीं है, तो वो हम पोस्ट में लिखेंगे। उसके बाद देखें तो वो है डेप्रिसिएशन 1200। डेप्रिसिएशन सिंपल चीज है। डेप्रिसिएशन तो हमें किसमें अलोकेट करना होगा? टाइम रेशियोज में। और डेप्रिसिएशन है कितना? 1200 है। और 1200 और टाइम रेशियो तो हमारा कितना है? 1:3 है। तो 1:3 में अलोकेट करेंगे तो आंसर रहेगा यहाँ पे 1200 इंटू 1/4 यानी 300 और 900। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन देखें तो वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये तो सिंपल है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब वो कितना है? 3200 और सेल्स रेशियो कितना है? 1:4। तो ये जो भी 3200 है उनको 1:4 में डिवाइड करेंगे तो यह आंसर हो जाएगा आपका 13200 इंटू 1/5 यानी 640। और यह आंसर रहेगा आपका 2560। ये हो गया। अब सारे एक्सपेंस हो गए जो भी है वो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हो गया, ये दोनों जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स है वो भी हमने कर दिया। तो फिर आपको क्या करना है? टोटल करना है। ये दोनों के अलग अलग प्रॉफिट निकालना है। एक्सपेंस और इनकम में से जिनका भी टोटल ज्यादा होता है उनका पहले करना है। तो यहाँ इनकम का ज्यादा हो रहा है। इनकम में देखो एक ही अमाउंट है 80,000, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 80,000। और 80,000 में से क्या करेंगे? 80,000 माइनस ये 10,000, 17,000 माइनस 3,000, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे 400, फिर माइनस 3200 माइनस 400 माइनस 300 एंड माइनस 640। तो 80,000 में से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट रहता है 45,060 रुपीज। ठीक है, या इनकम का टोटल ज्यादा हो रहा है तो वो क्या हो गया हमारे लिए? नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट क्या है? तो प्रे इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है। ठीक है, उसी तरह हमें पोस्ट में भी लिखना है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इनकम में देखें तो दो ही अमाउंट है, 3,20,000 और 700। तो फिर 3,20,700 रहेगा। अब ये जो 3,20,700 है उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे। 30,000 माइनस 51,000 माइनस 20,000 माइनस 9,000 माइनस 4,000 माइनस 12,000 नहीं होगा, यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 1,200 रहेगा क्योंकि टोटल एक्सपेंस हमारा 1,600 ही है और उनको 1/3 में अलोकेट करेंगे तो 400 और 1,200 रहेंगे। फिर माइनस 7,000 माइनस 12,800 माइनस, यहाँ भी सिमिलरली हमें एक गलती की है। देखो यहाँ 2,000 ही है तो यहाँ पे कितने रहेंगे? 1,600 ही रहेंगे। तो माइनस 1,600 फिर 900 एंड 2,560। तो ये सारे एक्सपेंस अगर इनकम में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ रहता है 1,80,640। यहाँ भी इनकम का टोटल ज्यादा हो रहा है तो वो भी क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट।
तो यहाँ दोनों प्रॉफिट मिल जाते हैं। ये प्रॉफिट को हम बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और ये हो गया हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो प्रॉफिट्स है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट्स है और वो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। और ये जो भी है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड यानी कॉर्पोरेशन के बाद का जो ये प्रॉफिट्स है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट्स है और वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर रहेंगे। तो इसी तरह आपको जो भी एक्सपेंस और इनकम है उनको एलोकेट करने हैं और ये रेशियोज जो है वो रेशियोज कैसे लेने हैं और कौन से एक्सपेंस में कौन सा रेशियो रहेगा वो देखने के लिए आप वीडियो लेक्चर्स 1 है उनके डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ रखी है और एक पीडीएफ में एक नोट हमने बना के रखी है कि कौन से एक्सपेंस में कौन से रेशियोज को हम अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह देखते रहे और ये जो भी वीडियोस है आज की इसमें जो भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया उनके नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज का काम यहाँ फिनिश कर देते हैं। थैंक यू।